ये कोई 80 या 90 की दहाई के बीच की बात है। जब पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक गुलकारा आती तो वो दूसरों से ज़रा मुनफरिद गाती और उनका अंदाज़ ज़रा हटके हुआ करता। बिल्कुल सादा सी हल्का मेकअप, बालों का रिवायती अंदाज़ और कैमरे की जानिब बहुत कम देखना, शर्मीलापन, लेकिन आवाज़ में इंतहा का सरूर था। 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौका पर उनका गाया हुआ मिल्ली नगमा वतन की मट्टी गवाह रहना दहाइयों पहले भी शौक और जज्बे से सुना जाता और आज भी उनकी चाशनी में कमी नहीं आती। तो ये गुलकारा नैरा नूर थी और आज उनकी ज़िंदगी के बारे में हम आपको बताते हैं, जिन्हें बुलबुल पाकिस्तान भी कहा जाता था। पाकिस्तान के मायनाज गुलकारा नैरा नूर जो अपने आप में एक ऐसी दुनिया थी, तो उनकी गुलकारी का आगाज़ भी दिलचस्प तरीके से था और वो 1950 ईस्वी में इंडिया की रियासत आसाम में पैदा हुई। वालिद आल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतहर्रिक रुकन थे और आप अपनी वालदा और बहन भाइयों के साथ 1957 के बीच में हिजरत करके पाकिस्तान आए और यहाँ पर रोशनियों के शहर कराची में रहने लगी। 1968 में प्रोफेसर इसरार अहमद नामी शख्स ने नैरा नूर को एक तकरीर में गाते सुना। वो आपको रेडियो पाकिस्तान लेकर गई, यहाँ से आपने बाकायदा गाने का आगाज़ किया। 1971 में बाकायदा पीटीवी के ड्रामा सीरियल के साउंड ट्रैक गाना शुरू किए और फिर फिल्मों में भी गाने गाना शुरू कर दिया। आपने फैज़ अहमद फैज़, गालिब अहमद शमीम और नासिर काज़मी भूर शुरा की शायरी भी शामिल थी। लेकिन व्यूअर, आपने फिल्मों के गाने भी गाए, जिनमें फिल्म आईना का गाना और मुझे दिल से ना भुलाना आपका वो शानदार तरीन काम था। 2006 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से आपको नवाजा गया, जबकि 1973 में इन्हें फिल्म घराना के गानों के लिए बेस्ट प्लेबैक फिल्मी सिंगर के तौर पर निगाड अवार्ड भी दिया गया। नाज़रीन, आपकी शादी शहरयार जैदी से हुई थी, जो खुद एक ड्रामा अदाकार थे और आपके दो बेटे हैं, जाफ़र जैदी और नाद अली। लेकिन नाज़रीन, आप अपने आप में वो मशहूर फनकारा थी कि आपने बड़े बड़े शायरों को भी हैरान किया। आप अपने आप में एक दुनिया थी। 1970 की दहाई में आपकी आवाज़ का डंका पूरे पाकिस्तान में बजना शुरू हो गया था, जब आपने गाया छा रही काली घटिया जिया मोराला आए। यकीन करें कि इस वक्त भी उसको सुनने वाले हज़ारों से लाखों में तजावुज़ कर चुके थे। लेकिन इसी बड़ी फनकारा की ज़िंदगी की इख्तिताम भी दुख भरी दास्तान है। अपनी आखिरी उम्र में दुनियावी चीज़ों से बिल्कुल अलग हो गई थी, मौसीकी को छोड़ दिया था अपने आप ने, वो जो गायकी के अंदर एक सितारा हुआ करती थी। ऐसे अंदाज में लोगों से दूर हुई कि उनको चाहने वाले उनकी राह को तपते रह गए, लेकिन उनको देख ना पाए। फिर नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि सारी उम्र गाना गाने के बाद आखिरी उम्र में नैरा नूर को अपने रूहानी अंदाज से शोहरत मिली। उसने अल्लाह से रुजू कर ली और मौसीकी को छोड़ दी, और इसी रूहानियत की तरफ उनका रुझान उनको इंडस्ट्री से बहुत दूर ले गया, यहाँ तक कि वापसी भी मुमकिन ना रही। नाज़रीन, नैरा नूर हकीकी मानों में वो सितारा थी, वो दुनिया में जो करने आई वो उन्होंने कमाल अंदाज में किया। आप हमेशा पाकिस्तान से भी मोहब्बत करने के हवाले से जाने गए, और इस बात का सबूत आपने अपनी मौसीकी में गाए हुए नगमों की सूरत में दिया। नैरा को बचपन से गाने का शौक नहीं था, लेकिन उन्हें मौसीकी सुनने के बाद शौक हुआ और हर वक्त कोई ना कोई गाना सुनती रहती, उसे कॉपी करने की कोशिश करती। लेकिन फिर एक दिन आपको एहसास हुआ कि वो गाने को सुनते सुनते गाने की जानिब भी चली गई है। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या शादी भी है। बकौल आपकी शादी के बाद जब बच्चे हो गए तो मेरे लिए रियाज़ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चों और घर की जिम्मेदारियां भी मेरे साथ थी। मगर फिर भी मैंने ख्वाहिश भी की, कोशिश भी की कि थोड़ा बहुत रियाज़ करूं, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इन्होंने ऐसा ना किया उनकी आवाज़ का आमियार ठीक नहीं होगा। आप हमेशा से ऐसी शानदार अंदाज में जब फैज़ की नज़म आज बाजार ने पाप जोला चलू और दूसरी शायरी गाती, लोग हैरानी से विश करते, और आप हमेशा से लोगों की नज़रों में मोहब्बतों का सबब बनी रही। आपका इंतकाल एक ऐसे वक्त में हुआ जब फिल्म इंडस्ट्री पर भी आपकी बहुत ज़रूरत थी, और ये 21 अगस्त 2022 की बात है। इसी के अलावा नाज़रीन, अदाकारा गुलकारा नैरा नूर को उनकी दानों के हवाले से शोहरत दी। वो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी भरपूर थी, और आप हमेशा अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर दिखाने में कामयाब हुई जो इस वतन की बेटी थी। नाज़रीन, ये थी आज नैरा नूर के बारे में। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर लें, ताकि इस तरह की और वीडियो भी आप देख सकें।